हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में यिनगाओ की फ्रेंड इससे कहती कि क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी, तो यिनगाओ कहती है कि नहीं, मेरा पहले ही प्लान है। और अब यिनगाओ ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। यिनगाओ इससे पूछती है कि क्या तुम यूनिवर्सिटी में हो, तो यियांग कहते हैं कि नहीं, मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ। यिनगाओ इसको पिक्चर भेजती है और साथ में मैसेज करती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। ये देख कर यियांग शॉक हो जाता है और ये यिनगाओ से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। यिनगाओ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, तुम मुझे सिर्फ अपनी लोकेशन सेंड कर दो, मैं कैब लेकर तुम्हारे पास आ जाती हूँ। लेकिन यियांग यिनगाओ को यहीं पर इसका इंतजार करने के लिए कहता है। अब यिनगाओ को यियांग का इंतजार करते हुए रात हो गई होती है। इतने में यियांग भागता हुआ यहाँ पर आता है। यिनगाओ कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हें चेक करने के लिए आई हूँ, इसलिए तुम मेरी फिक्र नहीं करना, अपना आराम से काम करना। यियांग जब इसकी बात का जवाब नहीं देता तो यिनगाओ कहती है कि क्या मुझे तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए था। तो यियांग कहता है कि मेरा गला खराब है। यिनगाओ ये सुनकर परेशान हो जाती है, कहने लगती है कि क्या तुम्हें बुखार है। यिनगाओ इसको कहती है कि तुम बात नहीं करो, तुम टाइप करके मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, मुझे परेशानी हो रही है। ये देखकर यियांग इसको हक करता है और कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। यिनगाओ कहती है कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैं बहुत परेशान हो गई थी। यियांग कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करनी है। फिर जब ये दोनों वापस जा रहे होते हैं तो यिनगाओ को कहती है कि मुझे तुम टाइप करके डिटेल में बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। यियांग कहता है कि मैं ठीक हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। यिनगाओ कहती है कि तुम पहले ही मुझसे झूठ बोल चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगी। यियांग इसको अपने फोन पर मेडिसिन दिखाने लगता है, बताता है कि मेरा सिर्फ गला खराब है। ये देखकर यिनगाओ को इसकी बात पर यकीन आ जाता है। यिनगाओ इससे कहती है कि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बेनिफिट्स रियलाइज हो गए हैं, जब भी हम मिलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी मिले हैं। ये बात सुनकर यियांग मुस्कुराने लगता है। यिनगाओ कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तो यियांग कहता है कि हम दोनों को एक साथ सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं। ये बात सुनकर तो यिनगाओ भी हंसने लगती है। अब यिनगाओ जब यियांग के अपार्टमेंट में आती है तो आते ही इसकी टक्कर सामान से हो जाती है। तो यियांग कहने लगता है कि माफ करना, यहाँ की लाइट्स काम नहीं कर रही। रूम में जाने से पहले यियांग इसको कहता है कि मेरा रूम बहुत ज्यादा मेसी है। यिनगाओ इसके रूम को देखकर कहने लगती है कि इसका रूम तो बहुत ज्यादा छोटा है, अगर कोई गेस्ट आते होंगे तो वो इस बेड या चेयर पर ही बैठ पाते होंगे। यियांग अब जल्दी जल्दी अपना सामान उठाने लगता है। अब यहाँ पर यियांग का रूममेट भी आ जाता है, जो कि यिनगाओ से मिलकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है। यियांग इसको लेकर बाहर आ जाता है और ये यिनगाओ के बारे में सवाल करने लगता है। इतने में ही यिनगाओ बाहर आती है और कहने लगती है कि मुझे बाथरूम यूज करना है। यियांग इसको इशारा करता है कि बाथरूम सामने ही है। यिनगाओ बाथरूम चली जाती है। यियांग अपने रूममेट से कहता है कि तुम अपना ये बॉक्स साइड पर करो, पहले ही मेरी गर्लफ्रेंड की टक्कर उससे हो गई है। अब यिनगाओ जब बाथरूम से बाहर आती है तो फिर से इसकी इस बॉक्स से टक्कर हो जाती है, क्योंकि इसके रूममेट ने अब ये बॉक्स यहाँ पर उठाकर रख दिया होता है। अब यिनगाओ जब रूम में आती तो यियांग इसको कहता है कि तुम बेड पर बैठ जाओ, क्योंकि मेरी चेयर टूटी हुई है। अब यिनगाओ बेड पर बैठ जाती है और यियांग यहीं पर खड़ा हो जाता है। यिनगाओ कहती है कि तुम बीमार हो, तुम भी यहाँ पर आकर बैठ जाओ। अब यिनगाओ से बात करती है तो यियांग से बात नहीं हो रही होती, तो यिनगाओ कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से मैसेज पर बात करते हैं। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मैसेज पर बात करने लगते हैं। यिनगाओ अपने मन में कहने लगती है कि हम दोनों साथ बैठकर भी एक दूसरे से टेक्स्ट पर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सिर्फ यियांग के साथ मैं ही कर सकती हूँ। अब जब इनको कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बात करें, तो ये दोनों ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। यिनगाओ इसका मैसेज करके कहने लगती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम ही कोई बात शुरू कर लो। यियांग कहता है कि हम चैट नहीं करते, मैं लिख लिख कर थक गया हूँ। यिनगाओ मन में सोचते कि बस हम ऐसे ही बैठने वाले हैं। यियांग यिनगाओ का हाथ पकड़ने लगता है, लेकिन नहीं पकड़ता। यिनगाओ ये देखकर कहती है कि क्या हुआ, तो यियांग कहता है कि मेरे हाथ काफी ठंडे हैं। यिनगाओ को कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मजीद गर्म कपड़े पहनने चाहिए। यियांग कहते हैं कि जब मुझे तुम्हारा मैसेज आया था तब मैं बाहर कचरा फेंकने के लिए जा रहा था, इसीलिए कोट लेने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी, मैं स्टेशन पर घूमने तो वाली नहीं थी। यियांग कहते हैं कि मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाना चाहता था। यियांग यिनगाओ के क्लोज आता है तो यिनगाओ कहती है कि मैं पहले अपने लिए होटल का रूम बुक कर लेती हूँ, बाद में मुझे कोई रूम नहीं मिलेगा। तो यियांग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ टाइम गुजारना चाहता हूँ। ये यिनगाओ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देखोगी। यिनगाओ
इसके लिए मान जाती है। ये यांग अब जब मूवी ढूंढने के लिए जाने लगता है तो ये यिनगाओ की चोट को नोटिस करता है। ये यिनगाओ की टांग को देखने लगता है तो यिनगाओ कहती है कि बाथरूम से आने के बाद मेरी टक्कर फिर किसी चीज से हो गई थी और हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे घर में हर जगह ही बहुत सारे बॉक्सेस हैं। ये यांग अब जल्दी से बाहर आता है और सबसे पहले ये इस बॉक्स को साइड पर करता है। अब ये यांग फ्रिज से बर्फ निकाल रहा होता है, इतने में ही इसका रूममेट चलाते हुए आता है। तो ये यांग कहते हैं कि क्या तुम्हें अब दर्द हो रही है। ये बाहर आकर ये यांग से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो ये यांग इसको कहता है कि तुम ये म्यूजिक बंद करो। ये कहकर ये यांग रूम में वापस आ जाता है। ये यांग यिनगाओ की चोट पर आइस लगाने लगता है। यिनगाओ से पूछते है कि तुम और तुम्हारा रूममेट किस बारे में बात कर रहे थे। तो ये यांग कहता है कि वो मुझसे ये पूछ रहा था कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। ये बात सुनकर यिनगाओ हंसने लगती है। इसके बाद यिनगाओ नाइट सूट पहनकर आ जाती है। ये यांग इसको कहता है कि मैं वॉल वाली साइड पर सो जाऊंगा और तुम दूसरी साइड पर सो जाना, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम रूम मिलना बहुत मुश्किल है। ये यांग जल्दी से वॉल वाली साइड पर लेट जाता है। इसने ब्लैंकेट भी नहीं लिया होता। ये देखकर यिनगाओ ये यांग को ब्लैंकेट देती है। यिनगाओ लेट कर जब इसको गुड नाइट कहती है तो ये यांग को बहुत अच्छा लगता है। अब यिनगाओ ज़ेंगी को मैसेज करके बताती है कि मैं ये यांग से मिलने के लिए आई हुई हूँ। ये बात सुनकर ज़ेंगी हैरान होती तो यिनगाओ कहती है कि मैं ये यांग से मिलने के लिए आई थी, अपने लिए होटल बुक नहीं कर पाई, इसी वजह से मैं ये यांग के रूम में स्टे कर रही हूँ। ज़ेंगी तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और तरह तरह के सवाल पूछने लगती है। तो यिनगाओ कहती है कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि ये यांग अब मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। ज़ेंगी कहती है कि ये तो अच्छा है। यिनगाओ ये मैसेज पढ़ने के बाद इसको बाय कर देती है। अगली सुबह अलार्म की वजह से ये यांग और यिनगाओ की आंख खुलती है। यिनगाओ अपनी फ्रेंड वेनचाओ का नाम लेकर कहने लगती है कि तुमने इतनी सुबह का अलार्म क्यों सेट किया है, तुम प्लीज इसको बंद कर दो। ये सुनकर ये यांग बहुत मुश्किल से साइड टेबल से अपना फोन उठाता है और जब ये अलार्म बंद कर रहा होता है तो यिनगाओ की भी आंख खुल जाती है। ये देखकर ये यांग इससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें कल रात सही से नींद आई। यिनगाओ से पूछती है कि टाइम क्या हुआ है। तो ये यांग कहते हैं कि अभी 8 बजे हैं। ये यांग यिनगाओ से कहते हैं कि तुम थोड़ी देर और सो जाओ। यिनगाओ ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये यांग रूम से चला जाता है। ये यांग के जाते ही यिनगाओ फोन का कैमरा ऑन करके अपने आप को देखने लगती है कि मैं कहीं बुरी तो नहीं लग रही। दूसरी तरफ ये यांग यिनगाओ की जरूरत का सारा सामान लेने के लिए मार्ट पर आया होता है। यिनगाओ के उठने से पहले ये यांग वापस आकर बाथरूम में इसका सारा सामान सेट कर देता है। अब ये यांग दरवाजा नॉक करके इसे पूछता है कि क्या तुम जाग गई हो। तो यिनगाओ कहती है कि हाँ। ये यांग कहता है कि तुम उठकर अपना फेस वॉश कर सकती हो, मैं तुम्हारी जरूरत का सारा सामान ले आया हूँ। इतने में यिनगाओ रूम से बाहर आ जाती है और ये यांग से कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम अपनी रूटीन खराब नहीं करो, तुम्हें अपने पैसे किसी भी अनइम्पोर्टेंट चीज पर जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यांग कहते हैं कि हाँ मुझे समझ आ गई है। ये सुनकर यिनगाओ बाथरूम में चली जाती है। ये यांग कुछ सोच ही रहा होता है कि इतने में यिनगाओ इससे कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे बिलियर्ड रूम ढूंढ के दे सकते हो, क्योंकि मुझे सबसे पहले 4 घंटे प्रैक्टिस करनी है। ये यांग कहते कि कोई मसला नहीं है। इसके बाद ये यांग साइकिल पर यिनगाओ को बिलियर्ड रूम लेकर आता है। अब यिनगाओ ये यांग जब अंदर आने लगती है तो एक आदमी ये यांग को देख कर कहने लगता है कि तुम मेरे पास आकर अगले साल का कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करोगे। ये यांग कहता है कि मैं दोपहर में तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, अभी मुझे इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। ये कहकर ये यांग यिनगाओ को लेकर अंदर चला जाता है। जब ये दोनों बिलियर्ड रूम के अंदर आते हैं तो यिनगाओ को देखकर बहुत अच्छा लगता है, कहने लगती है कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं सरप्राइज हो गई हूँ। ये यांग ये सुनकर मुस्कुराता है। सभी लोग ये यांग को देखकर हाय बोल रहे होते हैं तो यिनगाओ कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर रेगुलर आते हो, सभी लोग तुम्हें जानते हैं। ये यांग कहता है कि हाँ। ये यांग यहाँ पर आकर कहने लगता है कि पीछे वाला कमरा साफ करवाओ और मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आओ। ये यांग का दोस्त कहता है कि मैं भी जाकर आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। इतने में यहाँ पर एक और लड़का आता है जो कि यिनगाओ से कहता है कि मेरा नाम सन याओ है। जब सन याओ यिनगाओ से मिल लेता है तो ये यांग से कहता है कि मैं जाकर रूम साफ करता हूँ। यिनगाओ चुप करके यहाँ पर बैठ जाती है। ये देखकर ये यांग कहने लगता है कि क्या तुम अपसेट हो। यिनगाओ कहती है कि ये बिलियर्ड रूम तुम्हारा है ना, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम यहाँ पर रेगुलर आते हो। ये सुनकर ये यांग कहने लगता है कि पहले ये जगह इस होटल के ऑनर की ही थी, बाद में ये जगह रेंट पर दे दी गई, लेकिन इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता था, तो इसी वजह से मैंने ये जगह रेंट पर ले ली। अभी जो मेरा दोस्त ब्रेकफास्ट लेने के लिए गया है, जब मैं यहाँ पर नहीं होता वो इस जगह की टेक केयर करता है। उसका नाम सन जाओ है और अभी तुम जिससे मिली हो यानी कि सन याओ वो उसका छोटा भाई है। यिनगाओ को अब सारी बात समझ में आ जाती। ये कहने लगता है कि जब मैंने इस जगह को रेंट पर लिया तो मैंने 6 महीने का किराया एक साथ ही दे दिया था और स्नो स्टॉर्म की वजह से यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी, जिसके कारण यहाँ पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते थे और हमें बहुत नुकसान हुआ। ये यिनगाओ से कहता है कि मेरी मुलाकात तुमसे तब हुई जब मैं बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहा था। यिनगाओ कहती है कि वो भी तुम्हें गरीब कहता रहता है, इसका
मतलब है कि वो नहीं जानता कि तुम्हारे पास ये बिलियर्ड रूम है। यियांग कहता है कि उसको पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब हमें नुकसान हुआ तो उसने मेरी फाइनेंशियली मदद की थी, इसीलिए उसको मालूम है, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। यिनगाओ कहती है कि तुम पहले चाइनीज बिलियर्ड रूम में खेलने के लिए गए थे, क्या वो तुमने किसी को खाना खिलाने के लिए किया था? यियांग कहता है कि हाँ। यिनगाओ पूछती है कि तुमने किसके लिए किया था? ये उस दोस्त का नाम पूछ रही होती, लेकिन यियांग कहता है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकता। यिनगाओ साइड पर फेस करके बैठ जाती है और साथ में ये भी कह देती है कि कोई बात नहीं। यियांग मन में कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया था। इतने में सन साओ यिनगाओ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। यियांग इसको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।